मेरी आखिरी सांस तक, जब तक मेरे भीतर जिंदगी बची है, मैं यही करूंगा। मैं ये काम करते करते मर जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ अंशुल तलमले और आज की ये कहानी ओडिशा के एक ऐसे कोच की है जो अपना पूरा जीवन हॉकी को समर्पित कर चुका है। उनका नाम है डोमिनिक टोप्पो। 71 साल का ये जुनूनी कोच, जिसके चुस्त शरीर से उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हॉकी के लिए ऐसा पैशन, ऐसा पागलपन कि अपना बिजनेस तक बेच दिया, अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, लेकिन हॉकी प्लेयर्स तैयार करने की भूख बरकरार है। ये डोमिनिक जैसे लोग ही हैं जिनके बूते देश में हॉकी की आत्मा जिंदा है, वरना क्रिकेट की अमीरियत के नीचे अपना नेशनल गेम कब का दम तोड़ चुका होता। सूरज के उगने से पहले उठना और ढलने के बाद ही घर पहुंचना, बीते 22 सालों से डोमिनिक टोप्पो का यही रूटीन है। डेली 40-50 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैदान पहुंचते हैं, छोटे बच्चों को स्टिक पकड़कर खेलना सिखाते हैं, प्यार से समझाते हैं तो कभी चिल्लाते हैं। इस हॉकी ने टोप्पो से उनका सब कुछ छीन लिया। अच्छी खासी चलने वाली राशन की दुकान बंद हो गई, पुश्तैनी जमीन बिक गई, मगर यह संघर्ष जाया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने 100 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स तैयार किए हैं, जिसमें से 13 भारतीय टीम के लिए खेले या खेल रहे हैं। ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले डोमिनिक टोप्पो उन कोचेज में से एक हैं जिन्हें वो कभी पहचान नहीं मिली, वो कभी नेम फेम नहीं मिला, वो दौलत शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये सब चाहिए भी किसे था? टोप्पो की हॉकी फैक्ट्री सबसे अलग है, सबसे जुदा है। यहाँ कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो फुटेज नहीं है, सिर्फ जज्बा है और हॉकी के लिए पागलपन है। अपने इस सफर के बारे में डोमिनिक टोप्पो बताते हैं कि उनके पिता हॉकी खेला करते थे, तो ये खेल उन्हें विरासत में ही मिला। उनका पूरा बचपन हॉकी फील्ड में ही गुजरा। शुरुआत में बांस की लकड़ी से खेला करते थे, उसी लकड़ी से सारे डिफेंडर्स को छकाते थे, एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक पहुंचते थे और कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं था। भारतीय टीम से खेलने का सपना था, लेकिन यह सपना सिर्फ सपना ही रह गया। अब इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार कर इसी तरीके से वो अपना सपना पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉकी छोड़ते ही डोमिनिक टोप्पो कोचिंग करने लगे। पहले उन्होंने एक राशन दुकान खोली जिससे बढ़िया आमदनी होती थी। इसी के बूते कोच बनने की ठानी और फिर शुरुआत में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू करी। ये बच्चे खास थे, ये ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे। कहते हैं कि ये आइडिया उन्हें मदर टेरेसा से आया। साइकिल में घूम घूम कर बच्चों की खोज करते हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियां अनुशासित होती है, ओबीडियंट होती है, इसलिए पहले लड़कियों को ही ट्रेनिंग देते थे, बाद में दोनों को ट्रेनिंग देने लगे। इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों को वो टीवी पर देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, बाद में उन्हीं के स्टाइल में वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। इस बीच डोमिनिक टोप्पो की बीवी दुनिया को अलविदा कह देती है। वो उनकी बैकबोन थी, सपोर्ट सिस्टम थी। हॉकी के चलते राशन की दुकान में ध्यान नहीं दे पा रहे तो उसे भी बेच दिया। कोचिंग के खर्च ने 12 एकड़ पुश्तैनी जमीन गिरवी रखवा दी। न किसी से मदद मांगी और न कोई मदद करने आगे आया। जमीन गिरवी रखने के बाद 60,000 रुपए मिले तो ब्याज नहीं चुका पाने के बाद आज भी जमीन गंवा दी और उस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जैसे तैसे उनसे वो जमीन वापस ले लें। अब उनकी आय का एकमात्र सोर्स सांगवान की वो पेड़ हैं जिन्हें बेचकर वो 12 से 15,000 रुपये महीना कमाते हैं और इन पैसों से अपनी टीम को देश भर में टूर्नामेंट खिलवाते हैं। कई बार तो इतने पैसे भी नहीं बचते कि खाना खा पाएं। अब आखिरी में वही कहानी जहां से शुरुआत की थी कि मेरी आखिरी सांस तक, जब तक मेरे शरीर के भीतर जान है, मैं ये जारी रखूंगा। मैं यही काम करता रहूंगा और ये काम करते करते मर जाऊंगा। इस वक्त देश में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। ओडिशा के ही राउरकेला में मैचेस हो रहे हैं। उम्मीद है कि लंबे अरसे बाद देश हॉकी में गोल्ड मेडल जीतेगा, हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। लेकिन ये टोप्पो जैसे ही लोग हैं, ये टोप्पो जैसे ही कोचेज हैं जो इस भारतीय हॉकी में नींव के पत्थर की तरह काम करते हैं। ऐसे कोचेस को हमारा सैल्यूट है।